growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. भारत में शहरी बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक नया निधि कोष बनाया गया है, जिसका नाम है शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF। इस निधि का उद्देश्य है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क निर्माण, क्षेत्रीय विकास और अन्य ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस निधि को राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस निधि के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इस निधि की घोषणा की थी। इस निधि का प्रारंभिक निधि का आकार 10,000 करोड़ रुपए है, जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL की कमी से उपलब्ध होगी। इस निधि का लाभ उन शहरों को मिलेगा जिनकी आबादी 50,000 से 9,99,999 के बीच है, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में आते हैं। इन शहरों में लगभग 40% शहरी आबादी रहती है। आपको बता दें कि इस निधि के तहत राज्य सरकारों, नगर निगमों, शहर स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों को शहरी ढांचा विकास के लिए परियोजनाओं को तैयार करने, लागू करने और प्रबंधित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इस निधि के तहत प्रति परियोजना अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। इस ऋण की ब्याज दर बैंक से 1.50% कम होगी। इस निधि का उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रदूषण निवारण, क्षेत्रीय विकास और सड़क निर्माण जैसी बुनियादी सेवाओं को सुधारने में मदद करना है। हालांकि इस निधि की घोषणा के बाद राष्ट्रीय आवास बैंक ने इसके लिए मॉडल दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें योग्य गतिविधियों, ऋण की राशि, ब्याज दर, ऋण की अवधि, ऋण की वापसी, ऋण की निगरानी और अन्य विवरण शामिल हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को अपनी परियोजनाओं के लिए आवेदन करना होगा, जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मूल्यांकन और स्वीकृति के बाद ऋण दिया जाएगा। वैसे इस निधि के शुरू होने के 1 साल से कम समय में इसके तहत कई परियोजनाओं को ऋण प्रदान किया गया है। दिसंबर 2023 तक 8 राज्यों के 35 शहरों में 42 परियोजनाओं को UIDF के तहत 1,500 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं में जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बस टर्मिनल, बस डिपो, बस शेल्टर, बस ट्रैकिंग सिस्टम, स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रोड विकास, बाइक शेयरिंग, एवेन्यू वनोरमा, शहरी रेनोवेशन, शहरी लैंडस्केपिंग और शहरी लाइवलीहुड शामिल है। इन परियोजनाओं का लाभ शहरी आबादी को बेहतर जीवन शैली, बढ़ती रोजगार की संभावनाएं, बढ़ती आय की संभावनाएं, बढ़ती शहरी आयात्मकता, बढ़ती शहरी विकास दर, बढ़ती शहरी वातावरण चेतना और बढ़ती शहरी सुरक्षा प्रदान करेगा। UIDF के तहत ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जिसका नाम है UIDF ऑनलाइन। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकारें अपनी परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकती है, इन परियोजनाओं की स्थिति की जांच कर सकती है, अपनी परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट दे सकती है और अपनी परियोजनाओं के लिए ऋण की वापसी कर सकती है। आशा है आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।